हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था केमिकल रिएक्शन और उसमें कुछ उसके टर्म्स देखे थे, टाइप्स देखे थे। इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, तो हम लोग टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हुए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लेक्चर सेकेंड है, जिसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे पहला आता है कम्बिनेशन रिएक्शन। The reaction in which two or more element or compound combine together through chemical bond to form a single compound is called a combination reaction। जब कोई दो मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड कोई दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया है A+B, एरो दे के AB लिखा है। वैसे से दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए 2Al+3Cl2 ये हमारा बन रहा है 2AlCl3। ठीक है। उसके बाद हम लोग को कुछ और रिएक्शन जानने होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो, जैसे C+O2 को अगर का रिएक्शन होता है तो CO2 बनता है और उसमें हीट रिलीज होती है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन और रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट बाहर नहीं निकलती, उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। सेकेंड टाइप से आप आते हैं, तो सेकेंड टाइप से हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखे थे कि दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहा था, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड को ब्रेक करेगा दो या दो से अधिक कंपाउंड में या सब्सटेंस में ब्रेक करता है। ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट क्या होता है इसका, AB इसको ब्रेक करेगा A से A में प्लस B में। ठीक है। इसको फर्दर तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो उसमें हीट के थ्रू मान लीजिए इसको ब्रेक करना है, तो ऐसे नॉर्मली तो है नहीं कि कोई बिस्किट या कोई स्टिक है, वैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास कि उसको ब्रेक कर देंगे तो मान लेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ऐसे मान नहीं सकते, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या तो हमको इसको हीट देना पड़े, या उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े, या उसको लाइट देना पड़े। तो इन सब के बेसिस पे इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है कैटेगरी में। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम हीट देकर कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड को हीट देकर उसे से एक या दो या अधिक फॉर्म में उसको ब्रेक करते हैं। ये होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी देकर अगर हम लोग एक कंपाउंड को ब्रेक करेंगे दो या दो से अधिक कंपाउंड में, तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसमें भी हम लोग कंपाउंड को ही ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन इसमें लाइट देख करेंगे। इसमें हम लोग लाइट देंगे, जैसे सनलाइट हुआ। ठीक है। जैसे तीन टाइप्स के होते हैं हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग हीट देख करते हैं ब्रेक। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ब्रेक करते हैं। और तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग लाइट देकर कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का रिएक्शन ही होता है। इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस या कंपाउंड होते हैं उन लोगों में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज होता है तब ये रिएक्शन होता है। इसलिए ये फॉर्मूला क्या होता है, A+BC AC+AB। यहाँ पे जो C है B के साथ वो A के साथ चला जाता है और B अलग हो जाता है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो एग्जांपल है देखिए, CuSO4 एक सोल्यूशन में है प्लस Zn। तो Zn जब इसके साथ ऐड हो रहा है तो वह Cu को अलग कर दे रहा है, और जो SO4 है वो Zn के साथ रिएक्शन कर ले रहा है। इसको डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ये उसका जो आयन है इससे दे दे रहा है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता कैसे, तो इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन देखने, जैसे कि मान लीजिए आप सोचेंगे
कर तो रहा है, इसको ये सब एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कैसे एक्सचेंज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट। एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट होता है बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर में इसको हम लोग इस्टेब्लिश किए रहते हैं, जिसके अनुसार हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड किसको हटा देगा। मामूली सी बात है, जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, जो जिसके अंदर ज़्यादा पावर रहेगी, वो कम पावर वाले को हटा देगा, वो उसका अपनी जगह बना लेगा। तो ये होता है एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर BaSr, Ca, Na, Mg। तो इसके अनुसार जो सबसे ऊपर होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, तो कोई भी अगर कंपाउंड इनके नज़दीक में आएगा तो उसके रिएक्शन करके उसको लेस रिएक्टिव रहेगा उसको दूर कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एक्टिविटी सीरीज। इसके बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका यूज जो है वही जो हम लोगों ने देखा। उसका नेक्स्ट इसमें एक और टर्म्स आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेनली एसिड बेस रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग मेनली ये पढ़ते हैं कि एसिड में अगर बेस मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर देता है, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, इसी को हम लोग नया नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल में देख लें Na2CO3 जो कि एक बेस है, अगर इससे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक हमें साल्ट देगा जो होगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर दे देगा। इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जो जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जैसे कि लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम नहीं बना पाते हैं। ये होता है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कभी कभी हम लोग गर्मी में या ठंडी में अगर हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में एक जलन टाइप का होता है। जलन इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेट में जो खाना पचाने के लिए जो एक एसिड निकलता है, एसिड सीक्रेट हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कभी कभी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिससे हमें पेट में जलन होती है। जिसके लिए हमको एंटी एसिड में कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे MgOH2 या AlOH3, ऐसा कुछ कंटेन करने वाली कोई मेडिसिन लेते हैं। जो हमारे पेट में एसिड रहता है उसको बेस में मिलता है, वो न्यूट्रलाइज होता है, फिर हम दवा खाते हैं, फिर हमें उसकी रिलीफ मिलता है। उसलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की अगर रिएक्शन की बात करें तो हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, जिसमें हम लोग देख रहे थे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम या आयन हो रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट था तो उसमें एक हो रहा था, डबल मतलब इसमें दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे AB + CD है तो यहाँ पे AD को मिलेगा और B के पास C चला जाएगा। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में उसका एक टर्म आता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। जैसे कि हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, जरूरी नहीं होता है कि हम जितने भी रिएक्शन करें वो सभी सॉल्युबल हों, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमको मिलते हैं उसी हम लोग को प्रेसिपिटेट करते हैं, और प्रेसिपिटेट के बेस पर ही एक रिएक्शन हमको पढ़ना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गेट्स प्रेसिपिटेटेड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब रिएक्शन के होता है उस समय कोई अगर एक प्रेसिपिटेट हमारे प्रोडक्ट में फॉर्म होने लगे तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम लोग ले लें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्राइड का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, ये देखिए इसमें जो सोडियम के साथ क्लोरीन था वो अब सिल्वर के साथ चला गया और सोडियम के साथ ये नाइट्रेट आयन चला आया है। देखिए दोनों में एक्सचेंज हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसमें वाई PPT बना देता है जो सिल्वर क्लोराइड, तो इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में की कैटेगरी में भी आता है। तो यही है हमारा, यही तक हमारा है। आप लोग रिएक्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगा। थैंक यू वेरी मच।